आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था। इसके टू जेड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। आपको पता है कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 50% नंबर फिक्स है। चलिए हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के टू जेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। मैं आशा करता हूं आपने उत्तर सोच लिया होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अमृतसर। जी हाँ, उसने कहा था अमृतसर शहर का चित्रण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन ए मगर, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी तेलघड़िया। लहन सिंह के गांव का क्या नाम है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मांझे। लहन सिंह के गांव का नाम मांझे है। अगले क्वेश्चन की ओर, लहन सिंह किस पद पर था। लहन सिंह किस पद पर था। ऑप्शन ए सूबेदार, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट, ऑप्शन बी सी जमादार, ऑप्शन डी मेजर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी जमादार। लहन सिंह किस पद पे था, जमादार। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लहन सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ऑप्शन ए कीरत सिंह के गोद में, ऑप्शन बी वजीरा सिंह के गोद में, ऑप्शन सी अतर सिंह के गोद में एंड ऑप्शन डी महिप सिंह के गोद में। लहन सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप उत्तर सोचने का कोशिश करें खुद से कि उत्तर क्या है। इससे होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका उत्तर आपको आता है। इसलिए मैं आपको समय देता हूं, अधिक समय, कि आप उत्तर सोच सकें। पलूटन का विदूषक कौन था। पलूटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। पलूटन का विदूषक कौन था। वजीरा सिंह था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। जी हाँ, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी औरंगजेबों के साथ, अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जर्मनी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। ऑप्शन ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोधा ने, ऑप्शन सी लहन सिंह ने, ऑप्शन डी वजीरा सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। लहना सिंह ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लहना सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर, सिख राइफल्स के जमादार लहन सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहन सिंह का नंबर क्या था। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। सिख राइफल के जमींदार लहन सिंह का नंबर क्या था। 77 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है। ऑप्शन ए संजलपुर, ऑप्शन बी अलावलपुर, ऑप्शन सी
जलालपुर, ऑप्शन डी लायलपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी लायलपुर। जी हाँ, सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ लिखा है गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहां पर आपको बताना है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी जयपुर जो कि राजस्थान में है, कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एवं गुजरात। कहां हुआ था जन्म? जयपुर। जी हाँ, गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हाँ, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915 एंड ऑप्शन डी 1900। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन सी द राइट आंसर 1915 में। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। अगले क्वेश्चन की ओर। कछुआ धर्म किसकी कृति है? यहाँ किसुकी लिखाया हुआ है, किसुकी कृति है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्रा, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ला एंड ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। जी हाँ, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। अगले क्वेश्चन की ओर। पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ला की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन ए देवानय प्रिय, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी मोरसी मोही कोठाव। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम। अगले क्वेश्चन की ओर। कुडाई का क्या अर्थ है? कुडाई का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मांगनी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी कड़वी बात, ऑप्शन डी दहेज। कुडाई का क्या अर्थ है? मंगनी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुडाई का अर्थ मंगनी होता है। बोधा कौन था? ऑप्शन ए हजारी सिंह का भाई, हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई एंड ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ये क्वेश्चन एक बड़ा और आपको मैं बता चुका हूं। बोधा सूबेदार हजारी सिंह का बेटा है। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है एक बार। ये क्वेश्चन उल्टा करके आया था। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरिच। इसका उत्तर आपको पता होगा मेरे अनुसार, उसने कहा था, क्योंकि हम उसी कहानी की अभी बात कर रहे हैं जिसके कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुध का कटोरा कोटा, बुध का कोटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी कफन। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कफन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी गहमर।
क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? जी हाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी से? गुलेर। यहाँ आपको नाम और गांव का नाम एक जैसा है, गुलेर, गुलेरी जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? ये आपको आना चाहिए, क्वेश्चन एक बार आ चुका है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपको मैं इसलिए ऑप्शन नहीं करा कि इसका उत्तर आपको आता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए, द्विवेदी युग। ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। ऑप्शन सी, प्रेमचंद युग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, द्विवेदी युग। क्या ये आपको कंप्लीट है? आगे बढ़ सकते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। आपकी उंगली को याद रखिएगा, इसका उत्तर आपको याद रहेगा, 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883 एंड ऑप्शन डी 8 जुलाई 1890। क्या आपको इसका उत्तर आता है? मेरे अनुसार आना चाहिए, पर मैं बताता हूं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883। आगे बढ़ सकते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं। लहन सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरछ, उसने कहा था। इसका उत्तर आपको आने चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी, और इसमें लहन सिंह का कहानी के पात्र है लहन सिंह इस कहानी में। आपको ये पता होना चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। आगे बढ़ सकते हैं? डन है? चलिए बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान, ऑप्शन डी भाव प्रधान। कौन सा प्रधान है? क्या आप जानते हैं? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बढ़ते हैं। बस अब लास्ट ये 2-3 क्वेश्चन और है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एंड ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ला की। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन है? आगे बढ़े? चलिए। कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन ए लहन सिंह का चाचा, ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी लहना सिंह का भाई एंड ऑप्शन डी लहना सिंह का मित्र। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का क्या लगता था? जी ये भतीजा लगता था। लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। आगे बढ़ सकते हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुड़माई हो गई एंड ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई। आप अपने अनुसार बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। जी हाँ, तेरी कुड़माई हो गई। बचपन में लहन सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तेरी कुड़माई हो गई। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए डन होगा। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है?
ऑप्शन ए 15 आदमी, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। कितने आदमी लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10 आदमी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को भी कराएं और आपको अच्छे से कहानी को समझाएं तो हमें कमेंट कर आप बोल सकते हैं। आपको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग तरह से समझाएंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अगर आप कहानी पढ़ लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अगर आपको कहानी पढ़ना होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी मामा एंड ऑप्शन डी चाचा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, किरत सिंह को, अतर सिंह को। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी किरत सिंह, ऑप्शन डी में से किसी को नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी लहना सिंह। जी हाँ, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। यार बहुत ठंड है यहाँ पे। आगे बढ़ता हूं। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठता था? कौन बैठा था? ऑप्शन ए हजारी सिंह, ऑप्शन बी किरत सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी अतर सिंह। इसका उत्तर है ऑप्शन सी वजीरा सिंह। जी हाँ, लहन सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। आगे बढ़ सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे अनुसार आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आपको ये पढ़ के सिर्फ बता देता हूं और इसके उत्तर भी बता देता हूं। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसका उत्तर आपको आता होगा अमृतसर। जी हाँ, लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही चकना मार के पढ़ने के लिए। और अगर आपको इसकी कहानी भी जाननी है, कहानी भी पढ़नी है आपको पूरी डिटेल्स में, तो हमें कमेंट करके बोले, हम इसके कहानी के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको ए टू जेड ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ए टू जेड चीज कंप्लीट हो जाएगा कहानी पढ़ने से। अगर आप चाहते हैं हम कहानी पढ़ाएं तो कमेंट करके बोल सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।